जी, तो अलाउद्दीन खिलजी से भी नवाजा जयप्रदा ने आजम खान को, और आजम खान ने नचनिया कहते हुए मीटू का डर भी दिखाया कि अगर आरोप लगा दे आज के दौर में। ये लड़ाई अब आगे कहां तक जाएगी जब आमने सामने होंगे दोनों चुनाव के मैदान में, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त रुक करते हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है और इसमें कई यूपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दास, यह 39 लोगों का जो नाम की आज मैं घोषणा करता हूं, जिसको चुनाव समिति ने उसको अप्रूव किया है। यह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके विस्तार से ब्यौरा आपको मिलेगा। आप लगातार नीचे टिकर यानी कि पट्टी में आप भी देख सकते हैं कौन कौन से उम्मीदवार कहां से उतारे गए हैं। लेकिन इस वक्त आइए, जयप्रदा और आजम खान दोनों टकराने वाले हैं। रामपुर में कैसी लड़ाई होगी, ये आप सफरनामा भी देख रहे हैं, कब कब जयप्रदा कहां कहां से सांसद रही हैं और इसमें रामपुर से भी हो रही है और सारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल आपसे, क्यों लगता है ऐसा जयप्रदा जी को कि अलाउद्दीन पद्मावत वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं आजम खान? बड़ा परेशान किया रामपुर में उनको उन्होंने। देखिए ऐसा है, एक तो जयप्रदा जी का भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को देखते हुए, और जैसा कि उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक दृढ़ संकल्प और बहादुर और देश को सुरक्षित रखने वाले प्रधानमंत्री की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, तो इसके लिए तो उनका स्वागत है। रही बात आजम खां वर्सेस जयप्रदा, जयप्रदा एक देश की जानी मानी फिल्मी हस्ती है। एक सांसद के रूप में भी देश में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और ये उम्मीदवारों के नामों की सूची आप देख लीजिए, बातचीत होगी। लेकिन ये जो नाम अभी अभी आए हैं उत्तर प्रदेश के, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिला है, सीटों की अदला बदली हो गई। पीलीभीत से अब वरुण गांधी लड़ेंगे और सुल्तानपुर से मेनका गांधी। माता और बेटे के सीट को बदल दिया गया है, स्वैप कर दिया गया है। मनोज सिन्हा को गाजीपुर से टिकट मिल गया है फिर से। ये जो नाम सामने देख रहे हैं, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिला है। पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट दिया गया है। ये 4 नाम मेरे सामने आ रहे हैं जो इस वक्त जो अभी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। ये माफ कीजिएगा, अचानक से आपकी आवाज को रोकना पड़ा था ओम प्रकाश सिंह जी। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास अब आता हूं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही थी, अंशु जी, मैं क्या आप जल्दी से यह कहना चाहेंगे, आप कुछ जो कहना चाह रहे हैं, बात पूरी करना चाहेंगे कि एक दूसरे को नचनिया कह रहा है, एक आप एक चीज तो खिलजी कह रहा है। देखिए, ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि जयप्रदा जी 2 बार सांसद थी तो समाजवादी पार्टी के टिकट पे थी। समाजवादी पार्टी के संगठन की वजह से वहां से वो सांसद थी। फिर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में औरतों की इज्जत होती नहीं है, बल्कि परेशान किया जाता है। उनको बड़ा परेशान किया गया आजम खान के द्वारा वो यहां पर, इसलिए वो बीजेपी में गई हैं जहां औरतों का सम्मान होता है। अकेली महिला नहीं थी, अकेली मैं, अरे सुन तो लीजिए, अकेली महिला समाजवादी पार्टी में नहीं है। मेरी मां भी समाजवादी पार्टी से सांसद है। ये बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं हो। भतीजी भी इलेक्शन लड़ रही है, ये सब बेकार की बातें हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं। क्योंकि उनको बीजेपी में जाना है तो कुछ कहना है, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर है तो महिलाओं का सम्मान नहीं बोल दो। तो मुझे तो लगता है कम से कम राजनीति में इतना ध्यान रखना चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जाइए, आपको अगर अपना फायदा दिखता है कहीं जाने को तो जाइए। कम से कम एक बीच की पतली सी लाइन होती मर्यादा की, वो रखनी चाहिए। आरोप लगाने के पहले 1-2 बार इतना भी नहीं आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो निकाल दिया गया, उन्होंने कहा कि उनको समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, 2 बार ठीक है, वो जो कहेंगे वो सच होगा, ये कैसे आप मान लेंगे भाई? पार्टी जो अच्छा, तो क्या हुआ था आप बता दीजिए, सच क्या है? पार्टी ने उनको जिताया था और पार्टी में हम नहीं है तो वो हार जाएंगे। सच यह है कि पार्टी से वो लड़ी थी 2 बार
और पार्टी ने उनको सांसद बनाया था। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे सुविधा अनुसार, अब सुविधा अनुसार गई है, संगठन ने उनको जिताया था, यही संगठन अब उनके साथ नहीं हुआ है और यही संगठन की वजह से वो हार जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आजम खान साहब को वो नचनिया, आजम खान साहब को वो नचनिया क्यों नजर आती हैं? देखिए ऐसे देखिए ये सब भाषाओं में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी की भाषाएं खुलेंगी तो आपकी डिबेट इधर से उधर चली जाएगी। हम डिबेट मुद्दों पे रखना चाहते हैं, हम अभी भाषा शैली पे नहीं जाना चाहते। और जयप्रदा जी को रामपुर से टिकट दे दिया गया। जयप्रदा रामपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये भी खबर मैं आपको इस वक्त बता दूं, लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है जी। अब सीधी लड़ाई तय पक्की हो गई। हाँ पक्की है, उनका हारना भी पक्का है, ये भी तय मान लीजिए कि वो समाजवादी ये जनता को तय कर दीजिए, आप कैसे तय कर देंगे? आप तो ये बताइए कि क्या वो नचनिया है जनता, और यही क्या सबूत नहीं है इस बात का कि समाजवादी पार्टी में औरत की इज्जत नहीं होती है? पार्टी ने जिताया था सर, समाजवादी पार्टी ने ही, कार्यकर्ताओं ने ही उनको जिताया था, वही तो मैं कह रहा हूं। और ये समाजवादी पार्टी के नेता ही उनको नचनिया से संबोधित कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अरे भाई समाजवादी पार्टी के नेता को बहुत कुछ कह रही है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते कौन क्या कह रहा है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है। सबको अपनी अपनी मलाई के तहत कहां इज्जत होती है किसकी और किसकी नहीं होती है, और किसका गढ़ बनेगा रामपुर, या रामपुर में रामगढ़ वाले शोले जैसा हाल होगा इस बार? देखिए अजय जी, रामपुर किसी का भी गढ़ बने, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ किस तरीके से सरासर बदतमीजी हुई है, बलात्कार किए इनके विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जयप्रदा जी जब जा रहे हैं तो उनको ये सवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी से अब जाकर करना चाहिए उनके परिवार में बैठ के कि भाई उन्नाव के विधायक ने जो रेप किया था, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। राघव रखन लाल पाल वो एक एसएसपी के घर में घुस के उनकी पत्नी उनकी मां को धमकाते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश बिल्कुल बलात्कारियों का राज्य बन चुका है। सारे बलात्कारी लगता है उत्तर प्रदेश में सड़ेआम घूम रहे हैं सड़क पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जब वो शिक्षा मित्र सर मुड़वाती है तो कहते हैं ये पिछले पापों का फल है। तो असली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी तो शुरू से रही है। हम जब संसद में महिलाओं को लेकर 33% का बिल लेकर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने घोड़े भाई आप जवाब दीजिए ओम प्रकाश सिंह जी। जयप्रदा जी कांग्रेस को लगता है कि लेकर गई है भारतीय जनता जब पार्टी में, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है सब कुछ ठीक था, अब आप लोगों ने महिलाओं से बलात्कारी बना दिया है। हर एक आम महिला इस सरकार में परेशान है। अंशु जी बात चुप रही है। एक महिला आईपीएस को किस तरीके से गोरखपुर में एक इनके विधायक ने सरेआम बेइज्जत किया है, मुझे आप बताइए। लाठियों से मारा एक महिला अच्छा जवाब ले लीजिए, आप लोग कहां से कहां पहुंच गए भाई? मैं इतना दिलचस्प इतना दिलचस्प मुद्दा लेकर आया हूं आप लोगों के बात करने के लिए। आप लोग कहां चले गए बलात्कार में, मारने में? अरे भाई मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है रामपुर की? टिप्पणी करते रहते उस पर क्या मुद्दा है इनके पास? इसलिए जवाब दें। नहीं इसलिए मैं इस बातों में नहीं जा रहा था कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भाईचारा देखने लायक है, जो पहली बार बीएचयू में देखने लायक है। सुरेश दुबे जी, वो पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भाईचारा देखने लायक है। भाईचारा देखने लायक है। सवाल एक का होता है तो तड़प दूसरे में पैदा होती है जवाब देने की। ये भाईचारा तो अपने आप में मुद्दा है, ये 2 और 7 का भाईचारा। लेकिन जो आपने एक सेकंड पहले बताओ उन्नाव वाले विधायक कोई कार्रवाई की? एक सेकंड, जो आप ये देखिए, पहले चीज तो पहले ये बताओ कार्रवाई की। अब सुन लीजिए। अरे भैया ये मुद्दा नहीं है अंशु अवस्थी, उन्नाव वाले मुद्दे पर बहुत बात हो चुकी है। आप पूरे डिबेट को कहीं से कहीं न ले जाइए। आप सुन लीजिए, आप अंशु अवस्थी, आप सुनेंगे बात को कि आपके ऑडियो को डाउन कराऊं मैं? अभी मुद्दा कहां है, आप कहां लेके जा रहे हैं? पूरा टाइम खत्म कर देंगे। मेरा सवाल सुरेंद्र दुबे जी से। सुरेंद्र दुबे जी, अगर ऐसे डिबेट होना है तो डिबेट हो चुका। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। आपको दोनों मिलकर दबा दे रहे हैं, नहीं बोलने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने आप नहीं बोल पा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, थोड़ी अपनी आवाज ऊंची कीजिए। हाँ सुरेंद्र दुबे जी, क्योंकि महिलाओं का किया है,
इन लोगों को शांत तो कराइए। अरे भाई पत्रकार को बोलने दीजिए आप लोग। एक मिनट, मजबूरी है तो आप जो अरे भाई अंशु अवस्थी, अनुराग भदौरिया की आवाज को बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। इनके माइक को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ओम प्रकाश जी, अनुराग भदौरिया और अंशु अवस्थी, आप तीनों की आवाज नहीं जा रही है। सुरेंद्र दुबे जी, आपकी सिर्फ आवाज जा रही है, इन तीनों की नहीं जा रही है। बोलने दीजिए इनको, आप अपनी बात बताइए। मैं ये समझना चाहता हूं कि दोनों अमर सिंह और जया प्रदा के बीच की जो लड़ाई रही है वो किस स्तर तक गई हुई है, क्या क्या हुआ है, ये इतिहास है और दोनों बता रहे हैं। अब जब आमने सामने रामपुर में तो कहां तक जाएगी बात? डिबेट में गंभीर रहिए। देखिए, एक बात समझने की ये है कि ये लड़ाई जया प्रदा और आजम खां के बीच नहीं है, ये लड़ाई आजम खां और अमर सिंह की है, अमर सिंह और के बीच है। जब सपा में थी, हाँ, लड़ाई असली वहां है। और जब वो सपा में थी तो अमर सिंह के कारण थी, भाजपा में है तो अमर सिंह के कारण है, वही उनके पॉलिटिकल मेंटर है। अन्यथा वो बहुत बड़ी अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना कटु इन लोगों के संबंध अमर सिंह के और आजम खां के पार्टी में हो गए थे, वो कटुता अभी आपको और दिखाई पड़ेगी। हो सकता है कुछ बात अमर सिंह स्वयं न कहें, जया प्रदा कहें, लेकिन आप जो भी ये लोग बोलेंगे तो एक तरफ अमर सिंह बोलेंगे और एक तरफ आजम खां बोलेंगे। और ये अभी आपको शुरुआत लग रही। आप देखेंगे इससे बढ़िया बढ़िया डायलॉग आएंगे, इससे बढ़िया बढ़िया उपमाएं होंगी। जी, मैं यही पूछने और जा ये रहा था आपसे, चुनाव क्या इस उत्तर चुनाव प्रदेश के दौरान में सब कुछ खुलकर आ जो जाएगा? एक दो रोचक जो चुनाव होंगे, आजम खां साहब, अमर सिंह साहब, जया हाँ, प्रदा, और ये इनके बीच में जो ये बहुत कुछ प्रदेश में बातें रही एक है। दो, जी, और ये प्रदेश में एक बहुत ही रोचक चुनाव होगा। और आप देखिएगा कि अमर सिंह जी जया प्रदा के माध्यम से सपा पर भी वार करेंगे, अदर देन आजम खां। वो उनके पारिवारिक विवाद पर आ सकते हैं और मुद्दे। अब आज जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने बताया कि साहब हम महिलाओं को सम्मान नहीं होता चाहते, कि उनको जितना सम्मान वहां दिया गया, जब तक वो और अमर सिंह थे वहां तो उनके अलावा किसी को पूछा नहीं जाता था। ठीक है, अब राजनीतिक मजबूरी है, हम सपा से हट के वो बीजेपी में आ गए तो वहां से चुनाव लड़ रही। ये आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे रोचक चुनाव रामपुर में देखने का मिलेगा, जहां रोज एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष होंगे। और कटाक्ष तो ये लोग समझते ही नहीं है, कटाक्ष से आगे की सीमा है इन लोगों की। और खूब आनंद लीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा कि फिर हम लोग इस पर बैठ कर सबसे रोचक चुनाव बनारस का होगा, जहां मोदी जी हारेंगे। लखनऊ का होगा, जहां राजनाथ सिंह हारेंगे। चुनाव चंदौली का होगा, जहां महेंद्र पांडे हारेंगे। चुनाव बनारस का होगा, अमेठी भी हारेंगे, हारेगी। चौकीदार जिसने चोरी की है वो हारेगा, जिसने गरीबों का हक मारा है वो हारेगा, जो गरीबों की बात करेगा वो जीतेगा। इन लोगों ने सुनना नहीं जिसने राफेल का भ्रष्टाचार किया वो हारेगा। नहीं चाहते, हारेंगे। ये जो मोदी जी आपसे मैं ये पूछ दूंगा कि जीतेगा कौन, तो ये नहीं बता पाएंगे कि गठबंधन की कांग्रेस, आवाज नहीं निकल रही। आप ये नहीं बता पाएंगे। आप मोदी हारेगा, मोदी हारेगा, मोदी हारेगा, केवल आप जपते रहेंगे। अरे भैया, अरे क्वेश्चन आने दीजिए, आप तय कर लीजिए ना कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीएसपी गठबंधन जीतेगी, गठबंधन जीतेगा या कांग्रेस, ये तो नहीं बता पाएंगे आप। अंशु जी, आज भर्ती कर रहे हो, 2 सीट वो भी गई, 2 सीट वो भी गई, बंद कर दी गई भाई। अमेठी और रायबरेली। अनुराग भदौरिया जी, अब आपकी आवाज आ रही है। अब मैं जब पूछूं, अंशु अवस्थी की आवाज अभी नहीं आ रही है। वही मैं अनुराग भदौरिया जी, भाई अब ये कुछ तो आप बता दीजिए ना, क्या ऐसा हुआ था? अरे आप चुप हो जाइए। हाँ, अब सवाल पूछने दीजिए मुझे। क्या अनुराग भदौरिया जी कुछ तो बता दीजिए कि क्या ऐसा हुआ था कि जो अमर सिंह साया हुआ करते थे नेताजी के, पार्टी के में उनके अलावा किसी की चलती नहीं थी, वो इतने दुश्मन हो गए कि आप पार्टी को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं, समाजवादी पार्टी को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं, आजम खां को हराने के लिए जया प्रदा को लेकर आ गए हैं रामपुर। क्या हो गया ऐसा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं,
समाजवादी पार्टी जो संगठन है ना, समाजवादी एक सोच है, एक विचारधारा है, इसके किसी के चलाने और चलने से नहीं चलती है। ये 2012 में भी यही कहा करते थे अमर सिंह जी। 2012 में समाजवादी सरकार बनी, वो नहीं थे पार्टी में, इसलिए इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने लोगों से बुलवा लेंगे कि बड़ा उनका क्या योगदान है। वो अभी मैं बोल तो लूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन ठीक है भाई, न्यूज बनाने के लिए वो दिल्ली में बैठे हैं, कोई न्यूज बना ले। और मैं तो चैलेंज करता हूं, ये सब बातें कहने से कुछ नहीं होगा। अभी रामपुर का इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन सामने होगा। यही जयप्रदा जी थी जिसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जिताया था, यही जयप्रदा होंगी जिनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको हरा देंगे। क्योंकि विचारधारा बदलती है तो विचारधारा के साथ समाजवादी की सोच चलती है। आपने विचारधारा बदली, आप इधर से उधर चले गए, जनता भी आपको उधर से उधर ही भेज देगी। तो जिधर से आप आए थे, ओम प्रकाश जी जवाब जल्दी से, धक्का लगा कि वहीं ओम प्रकाश जी जवाब एक जल्दी से, हम बता दें, सुन तो लीजिए एक बार आपके सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, आपको समय दिया। अब अनुराग भदौरिया जी को जवाब दे दीजिए, आपने अपनी बात कह दी। नहीं सुनेंगे, सबके सुनना ही नहीं चाहते। मेरा सेंटेंस पूरा नहीं बोलने दीजिए प्लीज अनुराग जी, अनुराग जी बोलने दीजिए। आपने दिक्कत है, आप दूसरे को नहीं बोलने देते। आप कैंडिडेट तोड़ के ला रहे हैं, जवाब दोनों को तोड़ के ला के खड़ा करना चाहते हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी खत्म। अच्छा ठीक है, जवाब भारतीय जनता पार्टी बची नहीं उत्तर आप भी प्रदेश तोड़ में। के ला रहे हैं, लड़ा के लड़ा के अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। ये बातें नहीं। ओम प्रकाश जी समय नहीं है, सफाया हो चुका है, समझ लीजिए। भाई अनुराग जी की आवाज बंद कीजिए, अनुराग जी का माइक बंद कीजिए फिर थोड़ी देर के लिए, नहीं चुप होंगे ऐसे वो। ओम प्रकाश जी बताइए। बीजेपी ने जुमलेबाजी की है। बोले 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 जल्दी से। ओम प्रकाश जी समय नहीं है, एक जवाब आपका, एक लाइन तो आप पूरी कर लीजिए जी। नहीं देखिए, अरे इनको अंशु जी को चुप कराइए। अरे बोलिए, आप उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। अरे इनको चुप आप कराइए, अपनी तब बात तो पूरी आपके कीजिए। मुद्दे पर बात होगी। मेरा ये कहना है कि आंगनबाड़ियों को जिस तरह हल्ला बोल पार्टी है, हल्ला बोल पार्टी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे, गुंडागर्दी वाली हल्ला बोल पार्टी है, किसी की आवाज नहीं सुनने समय देंगे। इतना ही था, तो हल्ला बोलेंगे। कितनी दिलचस्प होगी लड़ाई, समय इतना ही था, समय इतना ही था। कितनी दिलचस्प होने जा रही है लड़ाई, जैसा कि सुरेंद्र दुबे जी ने कहा और जैसा आप देख रहे हैं इन तीनों नेताओं के बीच रामपुर में शोले। देखते चलिए आगे क्या क्या होने वाला है यहां पर।